रीवा में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। लोगों का हाल बेहाल है। तेज धूप और उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं। ऐसे में पानी और हवा गर्मी से राहत दिला रहा है, लेकिन यह हालत रीवा की मनिंगवा विधानसभा की जनपद पंचायत गंगेव के लोगों को नसीब नहीं हो रहा और लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे। दरअसल यहाँ तेज गर्मी के चलते जलस्तर नीचे चला गया। पोर सूख गए, हैंडपंप पानी की जगह हवा दे रहे। इसके साथ ही अघोषित बिजली कटौती ने जनजीवन को और भी कठिन बना दिया। वहीं ठेकेदार द्वारा इन दिनों विद्युतीकरण किया जा रहा है। बिजली के खंभे और तार बदले जा रहे, जिसमें लोगों को पानी के साथ पर्याप्त बिजली भी नसीब नहीं हो रही। इसके अलावा सरपंच और जनपद सदस्यों के प्रस्तावों की भी लगातार अनदेखी की जा रही, जिसके चलते अब जनाधिकार पंचायत राज संगठन ने इन सारी समस्याओं को लेकर पीएचई और एमपीबी को ज्ञापन सौंपा है और अगर 7 दिन में समस्या का निराकरण नहीं हुआ तो बड़े आंदोलन के साथ सड़क पर उतरने की बात कही। सभी पत्रकार साथियों को नमस्कार। आज हम सब मनगवा विधानसभा और जनपद पंचायत गंगेव के कुछ जनप्रतिनिधि मनगवा विधानसभा की जल से जुड़ी समस्याओं को लेकर कार्यपालन यंत्री संजय पांडे जी से मुलाकात की और एमपीवी की समस्याएं, जो एक अशोका कंपनी है और पूरे क्षेत्र में विद्युतीकरण का कार्य कर रही है, उसके द्वारा पुराने पोलों को उखाड़कर नए पोल में उसमें पेंट करके लगाया जा रहा है और पुरानी केबलों को बदला जा रहा है और लगातार पूरे क्षेत्र में विद्युत की जो कटौती है, पूरा दिन दिन अघोषित कटौती बनी रहती है और क्षेत्र के लोगों को इस गर्मी में काफ़ी परेशानियां हो रही हैं। इसी बात को लेके हम सारे प्रतिनिधि यहाँ आए थे, जिसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी पीएचई से और IK त्रिपाठी चीफ इंजीनियर एमपीवी से मुलाकात करके 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है हम सब ने कि क्षेत्र की जो समस्याएं हैं विद्युत से जुड़ी और जल से जुड़ी, हैंडपंप जो ख़राब हैं और मोटर जहां जल स्तर नीचे चला गया है, जहां बोर की समस्याएं हैं या प्राइवेट लोगों को जहां बोर कराना है परमिशन की दिक्कतें जा रही हैं, इन सारी समस्याओं को लेकर अधिकारियों को अवगत कराया है और तत्काल उन्हें इस बात को अवलोकित कर मीटिंग तय करके निर्देश देने के लिए कहा गया है कि आप सब तत्काल क्षेत्र में जो जल से जुड़ी और विद्युत से जुड़ी समस्याएं हैं, जिससे गर्मी भयावह है और इसमें काफ़ी लोगों को बीमारियां हो रही हैं, पानी की वजह से काफ़ी परेशानियां हो रही हैं, वो तत्काल दूर किया जाए। अन्यथा 7 दिन बाद हम लोग नई रणनीति के तहत क्षेत्र में के लोगों की, जनताओं की समस्याओं को लेकर एकजुट होकर कलेक्टर को ज्ञापन देके अनशन में बैठे हैं। बीते वर्ष 1000 से अधिक लोगों को लेकर आप आमरण अनशन किए थे, 24 घंटे से अधिक समय तक। उस समय तो आनंद फानंद में बड़ा आश्वासन दिया गया एमपीवी के बाद, तो क्या कुछ हुआ फिर? निश्चित रूप से उसके बाद उन्होंने कहा था कि कुछ ट्रांसफार्मर बदले गए थे, बहुत कम संख्या में, लगभग सैकड़ों की संख्या उन्हें बताई गई थी, पर संख्या बहुत कम थी। अब वो कह रहे हैं कि अशोका कंपनी के माध्यम से हम 3000 ट्रांसफार्मर लगाएंगे, बड़ी कंपनी है, बड़ा अच्छा काम करेगी। पर अशोका कंपनी कौन है मैं उसको जानता नहीं, उनके बताए अनुसार इतना जानता हूँ अशोका कंपनी कोई काम कर रही, वो तो सरकार ही देती है। हाँ, अशोका कंपनी का नाम लेके और पूरे क्षेत्र में बिजली विभाग भ्रष्टाचार कर रहा है। 7 दिन का हमने समय दिया है, समय में अगर कार्रवाई नहीं होती तो निश्चित रूप से मैं इसमें बड़े आंदोलन की चेतावनी दे रहा हूं और सड़क में उतरेंगे सारे जनप्रतिनिधि। आपके मनगवा क्षेत्र में लालगांव साइड में नहर अधूरी बनी है और काफी वर्षों से जनता चिल्ला रही है, अनशन भी कर रही है, वो क्यों नहीं बनाई जा रही? उसमें अभी मेरे द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, एक उसमें भी बड़ा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। नहर के मामले में आपको मैं स्पष्ट बताना, केवटी नहर संभाग का एक निविदा है, निविदा में किसी KD सिंह संविदाकार को टेंडर मिला हुआ है, उनके द्वारा नहर में काम किया जा रहा है। अभी काम किस स्थिति में है उसका अवलोकन कराने के बाद भी अपन कुछ बोल पाएंगे, पर बहुत जल्दी उसकी भी हम सब सरपंचों से एक रिपोर्ट मंगा रहे हैं, बहुत जल्दी रिपोर्ट आते हुए उसमें खुली बात आपसे करेंगे। ठीक। हाँ, उन्होंने उनकी थी कि उनके क्षेत्र में क्या कार्य किया जा रहा है, तो माह जनवरी से लेके अभी तक जितने हैंडपंप संधारण हुए थे, जहाँ पे राइजर पाइप संविदाकार के माध्यम से शासन के आदेशानुसार जो स्थापित किया, तो वो उनको सूची अवगत कराई गई, जिसको उन्होंने कहा कि मैं भी इसको देखूंगा। हमने कहा बिल्कुल देखना है। और जिन स्थानों पर ऐसी बसाहटें थी गंगेव विकास खंड की, जहाँ पे किसी वार्ड के, किसी मोहल्ले के सारे नलकूप का जलस्तर अगर घट गया है, तो एक जल स्रोत को चालू रखने के लिए जहाँ पे सिंगल फेस मोटर
स्थापित की गई थी उसकी भी जानकारी उनको दी गई और उस जानकारी से वो संतुष्ट थे और उन्होंने कहा कि हम इसमें और भी कोई अगर ऐसी बसाहट आएगी तो उसकी जानकारी आपको देंगे। तो हमने कहा बिल्कुल आप, बिल्कुल इतनी ही बात हुई। ग्रीष्मकाल में जहाँ पे जल स्तर घटने की है समस्या, लेकिन कोई भी ऐसी बसाहट नहीं है जहाँ पे कि सारे स्थापित हैंडपंप बंद हो गए हों, एक भी स्रोत ना चलने दिया। हर घर नल योजना जो है ये तो बिल्कुल फ्लॉप हो रही है। हर घर नल हाँ। जल जीवन मिशन के तहत उसमें क्या दिक्कत है? उसमें ना तो पानी पहुंच रहा है और तो जो योजनाएं प्रगतिरत हैं, जिन योजनाओं को जो एकल ग्राम की नल जल योजना जो प्रगतिरत है उनको 30 जून तक की समयावधि शासन ने माननीय कलेक्टर महोदय ने निर्धारित किया है और उस पर वो त्वरित कर रहे हैं कार्रवाई। और जहाँ पे 30 तारीख के बाद अगर वो अपने संविदाकार ने अपनी निर्धारित समयावधि में उस कार्य को पूर्ण नहीं किया तो उनके ऊपर अनुबंध के अनुसार जो कार्रवाई है कार्रवाई हो। सड़कों के किनारे जो है वहाँ पर नल लगा दिए गए हैं, उसके अंदर जो मकान है वहाँ अभी तक नल। प्रथम चरण में जिन ग्रामों की जो भी योजना शासन के द्वारा स्वीकृत की गई थी वहाँ पे पाइपलाइन बिछाया गया है और जो किसी ग्राम के जो वार्ड और जो कोई मोहल्ले छूटे हुए थे तो उनकी पुनरीक्षित योजना बना के शासन के पास फिर से प्रेषित कर दी गई है, जिस पे शासन की स्वीकृति मिलके अगर किसी गांव की कोई बसाहट छूटी है तो उसमें भी कार्य हो।